मेरा नाम है दीक्षांत पिलानिया। आज हम खड़े हैं जंतर मंतर पे नई दिल्ली में। आज 20 तारीख है, 20 तारीख शुरू हो चुकी है। आज एक बड़ी मूवमेंट होने वाली है। जंतर मंतर से मार्च होगी संसद तक। मूवमेंट का नाम है चलो संसद। अब जब मैं यहाँ जंतर मंतर पे पहुँचा हूँ तो एक चीज़ देखने को मिल रही है कि भीड़ बहुत है, लोग बहुत सपोर्ट में आए हुए हैं, पर सरकार ने कुछ चीज़ें ऐसे करी हैं, जैसे मेन एंट्रेंस है जंतर मंतर का, अगर आप देखेंगे, और यहाँ पर स्ट्रीट लाइट एक भी नहीं जल रही है, जबकि ऊपर स्ट्रीट लाइट हैं। आज जब आप देखोगे रात के 1 बजे भी यहाँ का माहौल पहुंचा तो बात छिड़ी थी कि 24 में हटाएंगे। हर युवा को अपनी बात रखनी है, वो चाहते हैं कि सरकार उनकी बात सुने। यहाँ पे किस कारण से आए? यहाँ पे किस कारण से? सोनम वांगचुक को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ मैं। कॉज को सपोर्ट कर रहे हो, पार्टी को कर रहे हो, एक आदमी को कर रहे हो? ये मूवमेंट है जो यहाँ जिस तरीके की अन्याय हो रही है उसके खिलाफ है। भगवान को रणभूमि उतरना। मैंने आपसे सवाल पूछा, एग्जैक्ट। एक आदमी जो धरने पे बैठा है उसको सपोर्ट करने आए हो, एक लड़ाई जो ये लड़ रहे हैं, एक कारण है ना जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उस कारण को सपोर्ट करने आए हो, एक पार्टी है जिसका मंच है, दोनों 3 चीजें हैं। किसको सपोर्ट करना? सभी को सपोर्ट करना। कारण सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ। दूसरे पे है सोनम वांगचुक है और बाकी चीजें बाद में आती है। सबका मकसद तो उसको भी करना बहुत जरूरी है ना। हमारे साइंटिस्ट है, हमारे लिए बहुत नहीं। हाँ, ये तो बात जायज़ है, साइंटिस्ट को सपोर्ट करना जरूरी है। जो किस चीज से इंसाफ चाहिए आपको? जो भी गलत हो रहा है अपने क्या गलत? पता नहीं है क्या गलत क्या है। जो 27 लड़कों ने जान दी है, सुसाइड करी है, बरोबर, उनकी जिम्मेदारी सरकार ले रही है। सरकार ले रही है उसकी जिम्मेदारी। नहीं, अभी तक तो कोई तो फिर इसके लिए ये चल रहा है ना। वो जिम्मेवारी आप सरकार को दिलवाएं। सरकार को हटा के नहीं यहाँ से। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, जय भीम। किसी से और करना मत। चलो सुबह मार्च तक सब यही हो और रात को पुलिस ने कुछ किया तो अरे कोई नहीं, देख लिया जाएगा। देखी जाएगी भाई। देखिए देख तो लिए हैं। देश में पैदा हुए हैं। देखिए ठीक है, देखो हम भगत सिंह के देश में पैदा हुए। अच्छा, शरीर बहुत तगड़ा है। नहीं नहीं, मसला ये है कि हम आप बोले, आपका सवाल था ना कि यहाँ पर लोग क्यों है। मेरा एक ही सवाल है, जवाब है उसका कि जिस देश में धर्म के बाद काम ही नहीं होता है, शिक्षा पर, रोजगार पर और युवाओं के कार्य पर, तो उस देश का विकास नहीं हो सकता है। हम शिक्षा के लिए आए हैं, वो कुछ हो या ना हो, कम से कम शिक्षा में सही सुधार हो। अगर शिक्षा में सही सुधार हो जाएगा ना तो हम लड़के निकाल लेंगे, उसके मुंह से खींच लेंगे अधिकार अपना। अम्बेडकर का एक शेर था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पी लेता है वो दहाड़ता है शेर की तरह। वहाँ पर तो जो है वो है। अब तो जो है दूर है वो नहीं आ सकता। जो जहाँ है वहाँ से क्रांति करो। क्रांति एक जगह से उठती है तो वो दब सकती है, अगर पूरा देश में क्रांति उठेगी तो वो दबेगी नहीं। आज़ादी का क्रांति क्यों, आज़ाद देश क्यों हुआ था? महात्मा गांधी को रिटेन किया गया था, तब देश आज़ादी हुआ था। जब तक महात्मा गांधी सत्याग्रह किए थे तब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था। यही हाल है। अगर देश के युवा को नहीं समझ में आएगा, सोनम जी को रिटेन कर लिया गया, देश की आज़ादी को एक तरफ से उनके आज़ादी को ख़त्म कर दिया गया, तो अब पूरा देश के युवा को मिलकर इस देश के लिए लड़ना पड़ेगा। एक शिक्षा के नाम पर आज़ादी लेना पड़ेगा। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, यहाँ आज लड़ाई सिर्फ नीट के बारे में नहीं है, ये लड़ाई है अकाउंटेबिलिटी के बारे में, हमारी बात सुनने के बारे में, नीट में जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनके बारे में, पिछले 10 साल में जो 150 पेपर लीक हुए उनके बारे में, हर दिन जो 15 गवर्नमेंट स्कूल बंद हो रहे हैं उनके बारे में। ये लड़ाई है हमारे देश को सुधारने के लिए। पिछले 24 घंटे जो हमने जंतर मंतर पर बिताए, उन्होंने हमें कुछ सिखाया। शायद जो सब हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे, न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे थे, वो सही नहीं था। कुछ चीज़ें जो मैंने देखी, कुछ
एंटी नेशनल चीज़ें दिखाई जा रही थी कि यहाँ पर जंतर मंतर पर हो रही हैं। कुछ नरेटिव ऐसे फैलाए जा रहे थे, कुछ स्पीचेस ऐसी दिखाई जा रही थी, कुछ ये कह रहे थे कि कोई सपोर्ट नहीं है, सिर्फ कोई 150-200 बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। पर ऐसा नहीं है। पिछले 24 घंटों में ना तो हमने कोई भी एंटी नेशनल नारा सुना। भीड़ जितनी जा रही है उससे दुगनी आ रही है। रात के 2 बजे हैं और यहाँ पर कम से कम 15 से 20 हज़ार युवा मौजूद हैं और सो नहीं रहे हैं, आराम नहीं कर रहे हैं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सुबह संसद जाने का निर्णय तय है। कोशिश पूरी रहेगी संसद तक पहुंचने की। ये हमारी एक छोटी सी पहल थी आप तक सच पहुंचाने की। कुछ लोगों से बात करके देखी, प्रोटेस्ट को पूरा देखा। हम जो समझ पाए वो ये है। थैंक यू सो मच।